मालती, ओ मालती, कहाँ गई? नमस्ते चाची जी, आइए बैठिए। तुम्हारी सास कहाँ गई रीना बेटा? चाची जी, मम्मी जी अभी बस थोड़ी देर पहले ही बैंक गई हैं। अच्छा। कुछ काम था क्या चाची जी आपको मम्मी से? हाँ, आई तो काम से ही थी बेटा। चाची जी बैठिए ना मेरे साथ थोड़ी देर, आप वैसे भी आती नहीं हैं। अरे नहीं नहीं बाबा, हम किसी के सोने घर में नहीं बैठते हैं। अरे ऐसा क्या बोल रही हैं चाची जी आप? मैं तो हूं ना घर में, सूना घर थोड़ी ना है। नहीं नहीं बाबा, हम नहीं बैठते। यदि तुम्हारी सास ने मुझे तुम्हारे साथ अकेले बैठे देख लिया तो बोलेगी कि सोने में आकर मेरी बहू के कान भरती है। कैसी बातें करती हैं चाची जी आप भी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पता है ना मम्मी जी तो बहुत अच्छी हैं। आज तक मम्मी जी ने मुझे कभी रोक टोक नहीं लगाया है चाची जी, किसी से भी बात करने के लिए। मोहल्ले पड़ोस की लेडीज़ों से बात करने के लिए कभी मम्मी जी ने मना नहीं किया है मुझे, ना ही किसी के घर जाने से। अच्छा। आइए ना बैठिए, चाय बनाती हूँ मैं, चाय पी लीजिए आप। हाँ ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो थोड़ी देर बैठ ही जाती हूँ मैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे मायके में कौन कौन है? कितने भाई बहन हो तुम लोग? चाची मैं तो एक ही बेटी हूँ अपने माँ बाप की। अच्छा, एक ही बेटी हो तुम अपने माँ बाप की? हाँ चाची जी। अच्छा, बेटी एक होगी, भाई होंगे ना तुम्हारे? नहीं चाची जी, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। क्या बात कर रही हो? हाँ चाची जी। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन एक बात बोलती हूँ तुम्हें, कभी भी बच्चे एक से दो ही होने चाहिए। अब देखो भला, तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपने ससुराल में आ गई, अब तुम्हारे माता पिता का कौन ख्याल रखेगा? कोई बात नहीं चाची जी, मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगी अपने मम्मी पापा का। और वैसे भी धन जमीन जायदाद तो बहुत है मेरे मम्मी पापा के पास, सारा काम घर के नौकर ही कर देते हैं। मम्मी पापा को तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। पापा की जॉब से उन्हें अच्छी खासी इनकम हो जाती है। रिटायरमेंट के बाद भी पापा को इतना पैसा मिलेगा कि वो आराम से पूरी जिंदगी बैठकर खा सकते हैं। अच्छा, अब मुझे सारी बात समझ में आ गई है बेटा। कौन सी बात चाची जी? यही, तुम्हारी सास बहुत ही ज्यादा लालची है। हाँ? नहीं चाची जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरी मम्मी जी ने या घर के किसी भी सदस्य ने आज तक मेरे माँ बाप से 1 रुपये भी नहीं मांगा है। 2 साल होने लगे मेरी शादी को चाची जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि मेरी मम्मी जी या ससुराल के कोई भी सदस्य लालची हैं। अरे बिटिया, तुम बहुत भोली हो। नहीं चाची जी, मैं एकदम सही बोल रही हूँ। मम्मी पापा तो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अरे जब तुम्हारे मम्मी पापा को यानी तुम्हारे सास ससुर को पता चला कि तुम अपने माँ बाप की इकलौती संतान हो और तुम्हारे माँ बाप के पास करोड़ों की धन संपत्ति है, बस इसीलिए लालच में तुम्हारी सास ने तुम्हें मांगा है। भले ही आज 1 रुपये भी ना मांगा हो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे माँ बाप से, लेकिन उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उनके मरने के बाद तो तुम्हारे नाम ही होगी सारी धन संपत्ति। वो तो मेरे नाम ही होगी चाची जी, उसमें कहने की बात ही नहीं है। लेकिन आप ये बात गलत बोल रही हैं। मेरे सास ससुर बहुत प्यार करते हैं मुझे। मेरे सास ससुर को एक भी लालच नहीं है चाची जी, ना ही मुझसे और ना ही मेरे माता पिता की धन संपत्ति से। बहुत भोली हो बिटिया तुम। अरे तुम्हारी सास को तुम जानती ही कितना हो बेटा, बहुत बड़ी लालची है वो। मैंने देखा है तुम्हें, तुम कितने अच्छे से अपनी सास ससुर की सेवा करती हो और वो लोग भी तुम्हें दिखावे के लिए प्यार करते हैं सिर्फ। सच बात तो ये है कि वो बहुत बड़ी स्वार्थी हैं, सिर्फ स्वार्थ के लगे वो तुमसे प्यार कर रहे हैं। चाची जी ऐसा कुछ भी नहीं है। समय रहते ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी बेटा कि चाची जी क्या बोल रही थी। तुम्हें आज मेरी बात बुरी जरूर लग रही है, लेकिन जब तुम्हारे साथ अत्याचार होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सही बोल रही थी या गलत। थोड़े दिनों में देखना, तुम्हारे घर वाले तुम्हें परेशान करेंगे कि सारी धन संपत्ति अपने नाम करवा लो। तुम्हारे माता पिता के जीते जी तुम्हारे माँ बाप की सारी धन संपत्ति तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे नाम करवा लेंगे। उसके बाद देखना, तुम्हें लात मारकर तुम्हारे घर वालों ने बाहर ना निकाल दिया तो मेरा भी नाम कमला देवी नहीं है। चाची जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं चलती हूँ। लगता है तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई। नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। ठीक है तो बेटा, मैं चलती हूँ। चाय वाय का क्या है, चाय तो फिर कभी पी लूंगी। हाँ ठीक है चाची जी। लेकिन बेटी, तुम मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ये लोग सब तुम्हारे साथ दिखावा कर रहे हैं, तुम्हारी धन संपत्ति के भूखे हैं तुम्हारे घर वाले। अब तुम अपने व्यवहार में थोड़ा सख्ती बरतो बेटा, क्योंकि ये लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं। हाँ ठीक है चाची जी। ठीक है तो मैं चलती हूँ बेटा। सही बोलते हैं लोग, जब इंसान बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी बुद्धि सही में काम करना बंद कर देती है। कैसी कैसी बातें कर रही थी चाची जी मुझसे। मेरे सास ससुर तो सच में बहुत अच्छे हैं, मैं तो कभी भी ऐसे लोगों की बातों में आने वाली नहीं हूँ। अरे पापा जी, आप मम्मी जी कहाँ रह गई पापा जी? अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी जरा पड़ोस में बैठ गई गीता भाभी के यहाँ। बेटा एक कप चाय पिला दो मुझे, बहुत सर दर्द कर रहा है।
हाँ ठीक है पापा जी, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। बहू कहाँ गई जी? बहू अंदर गई है भाग्यवान चाय बनाने। आपने उसे कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है। ध्यान रखना, उसे कानो कान खबर भी नहीं होना चाहिए। अब सारे कागजात तो हमने तैयार करवा ही लिए हैं, बस किसी तरह बहू के साइन लेना है हमें उन कागजातों में। हाँ भागवान, तुम एकदम सही बोल रही हो। ये लीजिए मम्मी जी पापा जी चाय। अरे बेटा, तुमने मुझे कब देख लिया आते? वो मम्मी जी मैंने आपकी आवाज़ सुन ली थी और इसलिए मैंने आपके लिए भी चाय बना कर ला लिया। ए जी, इसने हमारी बात तो नहीं सुन ली? क्या पता भागवान, लग तो नहीं रहा है कि बहू ने हमारी बात सुन ली। हाँ जी, मुझे भी लग रहा है कि बहू ने हमारी बात नहीं सुनी होगी। यदि सुन ली होगी तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हे भगवान, ये मम्मी जी पापा जी क्या बातें कर रहे थे, और पता नहीं इन्हें ऐसे कौन से पेपरों में सिग्नेचर चाहिए मेरी, जो ये लोग मुझे पता नहीं चलने दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो चाची जी बोल रही थी वो एकदम सच हो, और सच में ये लोग मेरे धन और जायदाद के लिए मुझसे प्यार करते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है सब, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कहीं चाची जी की बात सच निकली तो क्या होगा। खैर जाने दो वो सब, मुझे टेंशन नहीं लेना है। चलो थोड़ा बात कर लिया जाए अपनी फ्रेंड से, बहुत दिन हो गए उससे बात नहीं हुई है। हेलो सुनीता। हाँ बोलो रीता, क्या हाल चाल है तुम्हारा? मैं तो बढ़िया हूँ सुनीता, तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल चाल है? अरे मेरी तो मत ही पूछो बहन तुम। क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या, या कोई और बात है? अरे रीता, मेरे ससुराल वाले मुझे दहेज के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। बोल रहे हैं मेरे सास ससुर कि तेरे माँ बाप के पास इतनी धन संपत्ति है तो जाकर लेके आ। वो लोग बोल रहे हैं कि तुम अपने माँ बाप से आधी संपत्ति मांगो। क्या बात कर रही है सुनीता तुम? हाँ यार, मैं एकदम सच बोल रही हूँ। अरे लेकिन जीजू तो बहुत अच्छे हैं ना, और तेरे सास ससुर भी तो बहुत अच्छे थे। अरे रीता, सब दिखावा था, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। इन लोगों ने मुझे सिर्फ मेरे माँ बाप की धन दौलत के कारण ही अपनाया था, लेकिन अब ये लोग मुझे मार पीट के परेशान कर रहे हैं। मैं तो 2 महीने से अपने मम्मी पापा के घर पर हूँ। क्या बोल रही है सुनीता तू, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने आज तक मुझे बताया भी नहीं। यार क्या ही बताती, मुझे तो खुद इतनी टेंशन है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन तू तो बहुत तारीफ करती थी अपने सास ससुर की। रीता, मुझे क्या मालूम था कि इन लोग इतने बड़े बेईमान इंसान निकलेंगे। मैंने कभी इन लोगों को अपने सास ससुर जैसा ट्रीट नहीं किया, मैंने हमेशा इन्हें अपने माँ बाप की तरह रखा है। लेकिन इन लोगों ने मुझे एहसास दिला दिया कि माँ बाप ही होते हैं और सास ससुर ही होते हैं। मुझे दहेज के लिए इन लोगों ने मारा पीटा तक है रीता। लेकिन तू इतना सब सहते क्यों रही? और क्या कर सकती हूँ रीता, मैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तेरे जीजा जी का फोन आया था कल, और वो बोल रहे थे कि जब तक जायदाद का आधा हिस्सा अपने नाम नहीं करवा लेती, जब तक वापस ससुराल लौट कर नहीं आना। अब तू क्या करेगी सुनीता? करना क्या है, मेरी जिंदगी तो मझधार में अटकी है रीता। सच में यार, ये तो बहुत बड़ी टेंशन की बात है। चल ठीक है, फोन रखती हूँ मैं, मुझे थोड़ा काम है, फिर बाद में करती हूँ मैं। हाँ ठीक है रीता। ख्याल रखना अपना, बाय। हाँ ठीक है रीता, बाय। हे भगवान, क्या ये सब सच होता है? सच में सास ससुर ऐसे होते हैं? किस तरह लोग गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेते हैं। मैं नहीं चाहती कि जो कुछ सुनीता के साथ हो रहा है वो मेरे साथ हो। आने दो इनको, मैं तो इनसे बात करूंगी। और चाची जी भी एकदम सही बोल रही थी, मेरे सास ससुर ने मुझे सिर्फ धन जायदाद के लिए ही अपने घर की बहू बनाया है। एक नंबर के लालची और लोभी इंसान लगते हैं ये लोग मुझे। आने दो, कौन से पेपर लेके आते हैं साइन करवाने के लिए, मैं भी देखती हूँ जरा। भगवान जरा इधर आओ। हाँ जी बोलिए, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। ये देखो भगवान, कागजात आ गए हैं। अरे वाह जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी बहू को बुलाती हूँ मैं, उसे आप बताना मत, नहीं तो वो साइन नहीं करेगी। रीता बहू, ए रीता बहू, जल्दी आओ। हाँ सुनाइए मम्मी जी, क्या काम है? रीता बहू, तुम्हारे साइन चाहिए एक फाइल में। कौन सी फाइल में मम्मी जी? ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो आप मेरे साइन ले रही हैं फाइल में? अरे कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही चाहिए तुम्हारे साइन। मैं भी तो देखूं जरा क्या लिखा है इस फाइल में। ऐसा क्या ही लिखा होगा, जरूर से मेरी धन संपत्ति के विषय में ही होगा। लालची इंसान जो ठहरे। बेटी तुम बस साइन कर दो इसमें। रुकिए जरा मम्मी जी, इतनी भी क्या जल्दी है साइन करवाने की? हाँ हाँ बेटा, जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा पढ़ तो लेने दीजिए मुझे, क्या लिखा है आखिर इस फाइल में। ये सब क्या है मम्मी जी? आपने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मेरे नाम से ली है? ये सब इसकी क्या जरूरत थी मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों को? अरे बेटा, हमने तुम्हें बहू नहीं अपनी बेटी माना है। हाँ बेटा, तुम हमारी बेटी हो।
लेकिन मम्मी जी। अरे बेटा लेकिन कुछ नहीं, बस तुम इसमें साइन कर दो। पापा जी, मम्मी जी, लेकिन आपको पता नहीं है। अरे बेटा हमें कुछ नहीं सुनना है, बस तुम साइन कर दो इसमें। हाँ बेटा, तुम इसमें जल्दी से साइन कर दो बस, फिर हमें नोटरी करवा कर भी लेके आना है। नोटरी के बाद बेटा ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। अब तुम इस प्रॉपर्टी का कुछ भी करो, इसमें तुम्हारा हक होगा सिर्फ। रो क्यों रही हो बेटा, तुम रोना बंद करो। हम जानती हैं तुम हमें बहुत प्यार करती हो। नहीं मम्मी जी, बस ये तो खुशी के आंसू हैं मेरे। आप सच में मेरे माँ बाप से बढ़कर हैं मेरे लिए। हाँ ठीक है बेटा, तुम जल्दी से साइन कर दो, हम अभी आते हैं। सच में भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती होने जा रही थी। ना जाने आज इन लोगों की बातों में आकर मैं क्या से क्या कर बैठती। मैं तो सच में कान की कच्ची निकली। बेचारे मेरे सास ससुर मेरी धन जायदाद के भूखे नहीं हैं, उल्टा वो तो खुद मेरे नाम से प्रॉपर्टी ले लेकर रख रहे हैं। मेरे भविष्य को सिक्योर कर रहे हैं वो लोग। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उन लोगों के बारे में गलत सोचकर। कर दिए बेटा तुमने साइन? हाँ पापा जी, बस हो गए साइन मेरे। लेकिन मम्मी पापा जी, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम से लेने की क्या ज़रूरत थी? आप इनके नाम से या फिर अपने नाम से भी तो ले सकते थे। और वैसे भी मेरे नाम से तो मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी होगी ही ना। अरे बेटा क्या फर्क पड़ता है, प्रॉपर्टी चाहे हम अपने नाम से लें या तुम्हारे नाम से, बात तो एक ही है। हाँ बेटा, और रही बात तुम्हारे मम्मी पापा की जायदाद की, तो हमें उसका कोई भी लोभ या लालच नहीं है। वो उनकी मर्जी है कि वो तुम्हारे नाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या दान दे रहे हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा सही बोल रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी उनके काम की है। हम तो ये चाहते हैं बेटा कि हमारे जाने के बाद तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा और उज्जवल हो। हाँ, हम मानते हैं कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है और बहुत कमाता है, लेकिन फिर भी बेटा औरतों को अपने पैर पर खड़ा होना ही चाहिए। इतना कर देना चाहिए एक औरत के नाम पर कि भविष्य में उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बेटा ये प्रॉपर्टी तुम्हारे भविष्य में बहुत काम आएगी, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर सेफ हो जाएगा इससे। और तुम खुद इस जगह पर अपनी मनचाही शॉप डाल सकती हो। तुम्हारे माँ बाप की धन संपत्ति का क्या करोगी तुम बताओ? लाओ बेटा, अब हमें फाइल दे दो, हमें जाना है जल्दी से। हाँ मम्मी जी। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं अभी। हाँ ठीक है मम्मी जी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह मैंने बिना जाने ही अपने सास ससुर को दोषी ठहरा दिया। मेरे जैसे कान के कच्चे आप ना बने, पहले सारी बातों को सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही अपने निर्णय पर पहुँचे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।